अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके खात्मे के बाद अभी हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। ताहम बैन अवी परवाज़ों के बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया गया सरकारी तौर पर। इसके अलावा सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में जब भी हुकाम की तरफ से कोई ऐलान होगा आपको आगाह कर दिया जाएगा, तो बराए मेहरबानी अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ भाइयों ने सवाल किए थे, एक भाई का सवाल था कि हरूब लग चुका है तो उसको हटाना है, उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार बता दीजिए। तो भाई आपको कफ़ील से रब्ता करना पड़ेगा, आपका कफ़ील ही आपका हरूब हटा सकता है। उसके लिए 20 दिन का टाइम होता है, 20 दिन के अंदर वो हरूब हटा सकता है, वो उसके इख्तियार में होता है। लेकिन अगर 20 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया है तो आपको मकतबुल अमल से रजू करना पड़ेगा और वहाँ सबूत पेश करने पड़ेंगे कि आपका हरूब गलत लगा है, तब आपका जो हरूब लगा है वो हट सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक भाई ने सवाल किया था कि मेरा हरूब लग चुका था तो उसके बाद मैं तरहील के ज़रिए पाकिस्तान चला गया, अभी मुझे 4 साल से ऊपर हो गया है अरसा, तो क्या मैं अभी सऊदी अरब आ सकता हूँ? 3 साल की लिमिट है या ज़्यादा है? तो भाई आपको हरूब लगा था, आप जेल के ज़रिए तरहील के ज़रिए सऊदी अरब से पाकिस्तान गए हैं, तो उसका तरीकाकार है आपको 5 साल पाकिस्तान में रुकना पड़ेगा। ये कोई भी मुल्क वाला हो, चाहे इंडिया को हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो या किसी भी मुल्क का हो, उसको 5 साल रुकना पड़ेगा। अगर वो हरूब उसको लग चुका है और वो तरहील के ज़रिए पाकिस्तान गया है या किसी और मुल्क में गया है, उसकी जो मुद्दत है वो 5 साल है, 5 साल आपको रुकना पड़ता है। एक और भाई ने सवाल किया था कि वो छुट्टी गए थे पाकिस्तान और सऊदी अरब नहीं आ सके उसके बाद, तो अभी वो कितने अरसे बाद नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है? भाई तरीकाकार नॉर्मल है, जैसे वीज़ा लेना पड़ता है वो तरीकाकार वही है जैसे आम आदमी वीज़ा लेता है और सऊदी अरब आता है। लेकिन जो आप छुट्टी गए हैं और छुट्टी के बाद सऊदी अरब नहीं आ सके, उसके लिए आपको 3 साल बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल बाद आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। यानी कि जब आप छुट्टी जाते हैं और उसके बाद सऊदी अरब नहीं आते तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो आपको 3 साल पाकिस्तान में रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन पे आप सऊदी अरब अगर आना चाहते हैं तो। भाई ने सवाल किया है कि वो फरवरी में यानी कि दूसरे महीने में सऊदी अरब में आए थे नए वीज़े पर और कंपनी के वीज़े पर आए थे, शिरके के वीज़े पर, और उसके बाद अभी तक उन्होंने इकामा नहीं लिया, उन्हें इकामा कफ़ील ने नहीं दिया है। तो भाई सबसे पहली बात है कि आप कंपनी के वीज़े पर आए हैं, शिरके के वीज़े पर, यानी कि उन्होंने पेमेंट की है, उन्होंने वीज़ा निकलवाया है और सऊदी अरब बुलाया है आपको, और उसके बाद उनका क्या मसला बना है क्या नहीं, आपका इकामा नहीं मिला आपको, लेकिन आपको उन्हीं से रब्ता करना पड़ेगा, उन्हीं से रजू करना पड़ेगा, वही आपको इकामा बनवा के दे सकते हैं। और आपका जो सवाल है कि वो फाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं या नहीं, जी बिल्कुल फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं। जिन्होंने आपका वीज़ा लिया है, जिनके नाम पे आप नए वीज़े पर सऊदी अरब एंटर हुए हैं, वो आपका फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं। उसकी क्या वजूहत होंगी वो वही बता सकते हैं कि भाई अगर उनकी कंपनी में कोई नुकसान है या काम नहीं है, काम बंद हो गया, तो वो फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अपने वीज़े पर आपको सऊदी अरब बुलवाया हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे वीज़े पर हैं, आपने नकल कफाला लिया है उस कंपनी में, तो वो आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकते। अगर वो फाइनल एग्ज़िट आपका लगाते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं प्रूफ के साथ। इसके अलावा एक और भाई ने सवाल किया था कि वो नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते हैं जब हालात नॉर्मल होंगे, तो क्या सऊदी अरब में आने के बाद उन्हें मेडिकल करवाना पड़ेगा या ज़रूरी नहीं है? तो भाई बिल्कुल करवाना पड़ेगा। जब आप सऊदी अरब में आएंगे तो आप मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद ही आपको इकामा मिलेगा। तो मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा है, अगर आपको कोई मसला है, आपका मेडिकल क्लियर नहीं है, तो आप सबसे पहले अपना इलाज करवाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है, आप अपना इलाज करवाएं। जब आप ठीक हो जाएं तब आप सऊदी अरब आएँ, या किसी और मुल्क का आपका इरादा होता है तो आप वहाँ जाएँ। अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।